कमल का फूल खिलाएंगे आपके उत्तर में। अरे अब तक तो खिल नहीं पाया, पंजा मजबूत नहीं रहा। नहीं, वो बात छोड़ दो, अब हम पढ़ लिख गए, अब हम समझदार हो गए, अब हम किसी की गुमराहियत पे नहीं आएंगे। उत्तर विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए और उत्तर विधानसभा की जनता से ये वादा करके गए कि अब की बार कमल का फूल उत्तर से खिला दो तो उत्तर विधानसभा में विकास की कमी नहीं होने दूंगा। हालांकि 30 साल से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत है, लेकिन अब की बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सामने पूर्व मेयर आलोक शर्मा मैदान में है और आलोक शर्मा के कंधे पर हाथ रखकर कहकर गए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एक बार आलोक शर्मा को आशीर्वाद दे दो, उत्तर में कमल खिला दो, फिर आप देखिएगा उत्तर विधानसभा को भी चांदनी चांदनी कर देंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप अग्रवाल है। संदीप जी, मुख्यमंत्री आए और कहकर गए उत्तर की जनता को कि दिवाली का समय है, उत्तर में 17 नवंबर को कमल खिला दो, अगर अब की बार कमल आपने खिला दिया तो विकास की कमी नहीं रहने दूंगा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत वर्षों में पूरे प्रदेश को जो विकास दिया है वो बेजोड़ है, बेमिसाल है और उनका ये आश्वासन कहीं ना कहीं हम सबको अपील करता है, जितना विकास कार्य पिछले कुछ वर्षों में हुआ है इसके पहले हमने इतनी गति से कभी विकास नहीं देखा है। इसके अतिरिक्त मैं उम्मीदवार के बारे में बात करूं, भोपाल उत्तर के श्री आलोक शर्मा, तो इससे पूर्व वो महापौर रह चुके हैं और महापौर रहते हुए नगर में उन्होंने जो विकास के कार्य किए, सतत संघर्षशील, सदा सक्रिय और लोगों के बीच में रहने वाले और लोगों की समस्याएं सुनने वाले और उनका निराकरण करने के लिए भागदौड़ निरंतर करने वाले प्रत्याशी, ऐसे प्रत्याशी को निश्चित रूप से हम सभी को विजयी बनाना चाहिए, जिससे यहाँ के आम जन का विकास हो सके। जो आम जनता की समस्याएं हैं, तंग गलियाँ, पार्किंग की समस्याएं, पुल, सड़कें, ये सब कुछ हमको बहुत आवश्यक है। ये बहुत घना कंजेस्टेड होकर के रह गया है क्षेत्र, बिल्कुल घना कंजेस्टेड, क्योंकि मैं पूरी कवरेज कर रहा था, खुद मुख्यमंत्री आ रहे थे लेकिन सड़कों पर इस तरीके का जाम था कि एक मुख्यमंत्री भी गुजर रहे थे तब भी तंग गलियां थी। क्या लगता है आपको? आप लोग व्यापारी हैं, आप लोग व्यापार करते हैं और जब व्यापारी के लिए ऐसा माहौल आता है कि दिवाली है, धनतेरस है और तरह तरह के त्यौहार आते हैं, तो आप मानते हैं कि यहाँ वो ग्राहक पहुँच नहीं पाता दुकान तक, वो बाहर से बाहर ही चला जाता है? बिल्कुल सही बात है आपकी। इस पुराने भोपाल में यातायात की बहुत, ट्रैफिक की बहुत समस्या है और यहाँ व्यापारियों को और आम जनता और आम पब्लिक को भी बहुत विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। पिछले निराकरण क्या होगा? का निराकरण पिछले 30 सालों से भी कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं और उन्होंने विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, इसलिए इस बार परिवर्तन की लहर है और भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व महापौर श्री आलोक जी शर्मा के जीतने पर इस क्षेत्र का विकास बहुत तेज गति से होगा, ये सबको उम्मीद है। मुख्यमंत्री सीना ठोक कर गए, पीठ ठोक कर गए आलोक भैया की, कह रहे हैं आलोक भैया को जिता दो अब की बार, कमल खिला दो अब की बार। बिल्कुल कमल खिलेगा, भोपाल उत्तर में इस बार बिल्कुल कमल खिलेगा। आलोक भैया हमारे जीत के आएंगे, क्योंकि पिछले कार्यकाल में जो महापौर रहते हुए उन्होंने कार्य किए, आप इस जगह पे भी जो चौक बाजार में खड़े हुए हैं, इसके ऊपर आप देखें कि बिजली के तार एक भी नहीं दिखेंगे आपको। ये अभी जो लाइट लगी ये अलग बात है, लेकिन बिजली का एक भी खंभा पोल नहीं है यहाँ पर। ये सब उन्हीं के महापौर रहते हुए कार्य हुए हैं और आगे भी अगर वो विधायक बनेंगे, पिछले 30 साल से जो विधायक हैं उन्होंने आज तक कोई कार्य नहीं किया और इस बार उनके घर में भी आपस में फूट पड़ी हुई है। भाई भतीजावाद वहाँ चलता रहता है उस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में हमेशा से भाई भतीजावाद रहा है, लेकिन इस बार भोपाल उत्तर में कमल का फूल खिलेगा, निश्चित तौर पर खिलेगा, आवश्यक रूप से खिलेगा। हम सभी मतदाता जो हैं वो आलोक शर्मा को ही वोट देंगे। अब की बार परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन, बिल्कुल भोपाल उत्तर विधानसभा सीट में परिवर्तन होगा और मध्य प्रदेश शासन में जो है भारतीय जनता पार्टी का ही शासन आएगा। भाई साहब आपका क्या नाम है? किस तरीके से देखते हैं इस बार चुनाव? यहाँ पर विकास पर होगा, हिंदू मुसलमान पर होगा? देखिए, हिंदू मुस्लिम तो अब खत्म हो गया है सब कुछ। शिवराज सिंह जी चौहान ये देखकर नहीं दे रहा है किसी को, किसी भी लाडली बहना, उनके लिए लाडली बहना मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं। केवल अब जो पूरे हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर में केवल विकास के नाम पर वोट जाएगा, इसके अलावा किसी भी उस पर वोट नहीं जाएगा।
जो विकास करेगा उसको वोट जाएगा। इससे पहले जो विधायक थे वो 20 सालों से विकास के नाम पर खुद का ही विकास करते रहे, बाकी क्षेत्र का विकास तो कर ही नहीं पाए। क्षेत्र के विकास के नाम पे उन्होंने हर जगह अतिक्रमण दिया। जो आप कह रहे हो अभी हाल आपने खुद महसूस किया कि यहाँ आने में 15-20 मिनट लग जाते हैं केवल 50 कदम के लिए। तो ये सब अतिक्रमण उन्हीं की देन है और इसको ख़त्म करके हमको नागरिक सुविधा के लिए अच्छा विकल्प ढूंढना है। उसके लिए आलोक शर्मा जी ही उचित विकल्प है। चाचा आपका क्या नाम है? हैदर अली कैसर। क्या नाम है चाचा? इधर आओ, जरा मैदान में आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? हैदर अली। हैदर अली, क्या नजर आ रही है आपकी बार चाचा? कमल का फूल खिलाएंगे। कमल का फूल? जी। कमल का फूल? जी। उत्तर में? जी। उत्तर में कमल? जी, कमल का फूल खिलाएंगे आपके उत्तर में। अरे अब तक तो खिल नहीं पाया, पंजा मजबूत नहीं रहा। नहीं, वो बात छोड़ दो। अब हम पढ़ लिख गए, अब हम समझदार हो गए, अब हम किसी की गुमराहियत पे नहीं आएंगे। हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं होगा? नहीं 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 होगा। हो गया वो 20 साल गुमराहियत में, अब नहीं होगा 20। अब विकास पर वोट होगा। जो क्षेत्र का विकास करेगा, जो भोपाल उत्तर का विकास करेगा, जो मुसलमानों का विकास करेगा, उस पर वोट होगा, ना कि जातिवाद पर विकास होगा। कांग्रेस पार्टी तो रहनुमा बताती है मुसलमानों का। तो 60 साल से बता के हमें गुमराह करके हमें अनपढ़ रखा। ये उसका उसी की देन है जो आज हम अनपढ़ रहे, हम उसके गुलाम बने रहे 60 साल से। कांग्रेस पार्टी के? जी हाँ, उनने हमें गुमराह करके रखा, हमें पढ़ने नहीं दिया, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दी, मैकेनिक बनाया, स्कॉलरशिप नहीं दी। हज हाउस की बात कर रहे हैं ये? जी, हज हाउस भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हज हाउस? जी, भाजपा ने? भारतीय जनता पार्टी की। गलत हो आप? ठीक है तबीयत? नहीं, मेरी बहुत अच्छी तबीयत है। वो तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुसलमान करके आ जाती है। हज हाउस भारतीय जनता पार्टी कहाँ बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने हाउस को दिया है। कौन कहता है कांग्रेसियों ने दिया? कांग्रेसियों ने 60 साल तक दिया होता तो आज हमारी ये नौबत नहीं होती। हमें भारतीय जनता पार्टी ने 34 मुस्लिम समुदायों को पिछड़ा वर्ग के अंदर स्कॉलरशिप की योजना के अंदर लिया है। जो 60 साल से ये नहीं दे पाए, जो इन्होंने 15 साल के अंदर दिया है। थोड़े दिन बाद आएंगे 16 तारीख की रात को, कहेंगे तुम टोपी वाले हो, तुम पंजे वाले हो, तुम कहाँ जा रहे हो फूल के चक्कर में? नहीं, ये गई बात अब नहीं होगी, भूल गई हो गई। वो बात अलग थी जब हम पढ़े लिखे नहीं थे, जब हमारे को जाहिलियत सवार थी, जब हमें हिंदू मुस्लिम का तमीज़ नहीं था। आज हमें हिंदू मुस्लिम का तमीज़ है, हमें कहाँ रहना है, कैसे रहना है, किस तरीके से रहना है, हम अब सीख गए हैं। अब हमें हिंदू मुस्लिम की राह में नहीं लगा सकते। लड़ा लिया 20 साल। अब विकास पर होगा वोट? विकास पर वोट होगा, विकास पर वोट होगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट होगा। आलोक शर्मा? भारतीय जनता पार्टी, आलोक शर्मा जीतेगा। पक्की बात? पक्की बात। महापौर में भी वो जीता था, उसने विकास किए थे, देख लो आपके सामने है। वो ढह जाएगा अब की बार कांग्रेस का? हर हाल में, बहुत बढ़िया, हर हाल में 45 साल। चाचा कह रहे हैं कि किला ढा देंगे अब की बार। सही कह रहा है चाचा, गलत थोड़ी कह रहा है। पक्की बात है? पक्की बात है। जब हज हाउस हज यात्रियों के लिए फ्लाइट किसने चलाई? भारतीय जनता पार्टी ने। सांसद सुषमा स्वराज हमारी स्वर्गीय, उनकी देन है। मुस्लिमों की काफ़ी सुविधाएं दी है भारतीय जनता पार्टी ने, कोई पक्षपात नहीं करती। निष्पक्ष काम करना, चाहे कन्या विवाह योजना हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, विकास के मामले में हो। अगर आपको मकान देना है तो 2 मकान इनके, तो 2 मकान इनके हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। क्या नाम है आपका? राकेश अग्रवाल, व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा राकेश जी, ये बताइए, चाचा खड़े हैं, चाचा आप भी मैदान में आइए, राकेश भाई भी खड़े हैं अब की बार। एक तरफ तिलक वाले, एक तरफ टोपी वाले। ये बताइए, नहीं टोपी नहीं है, लेकिन वो तो आएंगे ना, वो तो कहेंगे तुम टोपी वाले हो, तुम कहाँ जा रहे हो, पंजे पे जाओ। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी। भारत माता के कहने के सबूत है, ना कि हम किसी एक समुदाय के बिके हुए हैं। भारत माता के सबूत है। हाँ, हम भारत माँ के सबूत है। हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं? नहीं, विकास पर वोट होगा। जो हिंदू मुस्लिम करेगा उसको छोड़ देंगे।
पक्के में आपके वोट देंगे और विकास पर वोट देंगे। जय जय हिंद। अब नहीं क्या कह रहे हैं? फूल और खिलेगा कमल का फूल। राकेश जी कह दिया चाचा ने, तो हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, विकास पर ही वोट चलेगा। मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, मसला हमारे बाजार का, व्यापारिक क्षेत्र का, पुराने शहर का। 30 साल से जो आदमी विधायक है हमें सिर्फ प्याऊ बनवा के दे देता, कुछ पूरे शहर में विकास पानी नहीं होता। इसके अलावा पुराने शहर में कहीं रोड नहीं है, कहीं ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है, और हमें दर्शन तो उसके होते ही नहीं है। मतलब वो वाला हिसाब है कि हमारे को सिर्फ प्याऊ दिखा के कब तक हम काम करेंगे। जो व्यक्ति हमारे बीच में रहे, काम करे, विषय हिंदू मुस्लिम का कभी नहीं रहा। आम आदमी को घर से निकलना है, व्यापार करना है। मेरी दुकान पे 10 कारीगर मुस्लिम काम कर रहे हैं, बेचता हिंदुओं को भी, मुस्लिम को, तो मसला हिंदू मुस्लिम कभी नहीं रहा। ये राजनीतिक लोग करते हैं, उससे कभी कोई परेशानी नहीं अब की है। बार क्या नजर आ रहा है आपको उत्तर में? अब की बार कमल खिलेगा क्या लगता है, या फिर फात का पंजा फिर से? अब की बार विकास को वोट मिलेगा। विकास करने वाला व्यक्ति आलोक शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी है, हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। नहीं है। चाचा क्या नाम है? सुशील सोनी सुशील चाचा जी। ये बताओ, चाचा ने तो डंके की चोट पर कहा है कि अब की बार जो हिंदू मुस्लिम करेगा उसे देंगे चोट, और जो करेगा विकास उसे करेंगे वोट। आलोक शर्मा से अच्छा प्रत्याशी नहीं है। उसने बहुत विकास करा है क्षेत्र के अंदर, और बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा, कम से कम 10,000 15,000 वोटों से जीतेगा। क्या करेंगे भाई साहब? आलोक शर्मा, अब की बार 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 आलोक शर्मा। चाचा आलोक शर्मा, चाचा भारतीय जनता पार्टी, चाचा! भारतीय जनता पार्टी, चाचा! आलोक शर्मा कमल का फूल। पक्की बात, पक्की बात। सीना ठोक के बोल रहे जी हाँ, सीना ठोक के बोल रहा हूँ, कमल का फूल खिलेगा। क्या नाम है आपका? हैदर अली। हैदर अली ने कहा सीना ठोक के बोल रहा हूँ, अब की बार विकास पर करूंगा वोट, और हिंदू मुस्लिम करने आएगा उसे करूंगा चोट। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर विधानसभा मध्य प्रदेश से।